के खुफिया इदारे का सरबराह है, उसको कुर्सी पर रखने के लिए वो शख्स जो तुम्हारी कुर्सी बचाता है, वो शख्स जो तुम्हारी हुकूमत चलाता है, फौज पाकिस्तान के स्वभाव के खिलाफ अवामी जलसों में नारे लगाना न सिर्फ कौमी मफाद के खिलाफ है बल्कि इसकी कतन कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। PLP के साथ हमारे मुज़ाकरात बहुत अच्छे गए। हम इनके केसेस जो हैं वो वापस भी लेंगे और शेड्यूल 4 को भी देखेंगे। जो हमने उनसे वादे किए हैं उस पर पहरा देंगे। पूरा पाकिस्तान महंगाई की आग में जल रहा है। PDM जो है वो चूं-चूं का मरबा है और इनकी आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाई है, जो एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं। पिशावर से लेके कराची तक पाकिस्तान की आवाम के लिए सांस लेना दूभर हो गया है। एज ए सियासी वर्कर तमाम पाकिस्तानी सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आजकल में मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम तरीन। नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पे हम प्रोग्राम करेंगे। इससे पहले एक खुशखबरी है जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 5 विकेट से न्यूजीलैंड से आज का वर्ल्ड कप T20 का जो क्रिकेट मैच था वो जीत गया है। पूरी अफ़वाहों को और पूरी जो भी जहाँ जहाँ भी सिटी न्यूज़ के लिसनर्स हैं सुन रहे हैं उन सबको मुबारक हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ख़ास करम ये अल्लाह का है अभी भी, और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला ये ख़ास करम हम पे जारी रखे और इसी तरीके से हम खुशियाँ समेटते रहें। प्रोग्राम की तरफ जी, हुकूमत तो अपना काम कर रही है जी, उसने जो काम करने हैं, जो उसके एजेंडाज़ हैं वो उसने करने ही करने हैं। जहाँ पे वो गलती करती है अपोजिशन ने उसको बैरियर खड़े करने होते हैं और बदकिस्मती से ये बैरियर्स नहीं खड़े हो रहे। हम अपने मफादात की तरफ मूव करते हैं और इकट्ठे होते हैं, फिर अलहदा हो जाते हैं, फिर इकट्ठे होते हैं, फिर अलहदा हो जाते हैं, फिर इकट्ठे हो जाए, फिर अलहदा हो जाते हैं। तो क्या अपोजिशन जो है ये जेन्युइनली अवाम के लिए, अवाम के हकूक़ के लिए आगे बढ़ रही है, एहतजाज कर रही है, हुकूमत को घर भेजना चाहती है, या इनके अपने मफादात हैं? मरियम बीबी की बातें सुने तो वो ISI चीफ़ के हवाले से, फैज़ हमीद साहब के हवाले से जो बयान देते हैं, नवाज शरीफ साहब जो बयान देते हैं वो एक कैटेगरी में चले जाते हैं। दूसरी कैटेगरी में शहबाज शरीफ साहब बयान देते हैं, वो कुछ और बयान देते हैं। तो ये अलहदा से इसकी इनकी कोई समझ नहीं आ रही दोनों के बयानात की। पीपल पार्टी PDM के साथ मिलती है, फिर अपने मफादात में वो अलहदा होती है। वो कहते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून ने हमें चीट किया है, मुस्लिम लीग नून कहती है कि जी पीपल पार्टी ने चीट किया है। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि जी हम छुप के वोट नहीं देते, हम खुल्लम खुल्ला वोट देंगे, पीपल पार्टी की तरह छुप के वोट नहीं देते। तो ये महंगाई जो है इसको अपोजिशन कितना सीरियसली ले रही है? जेन्युइन अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वो इसके लिए भी इकट्ठे हों, फिर वो फ़ौज को घसीटते हैं, फिर दूसरों को लेके आते हैं अपने इक़्तिदार के लिए कि इनको इक़्तिदार मिल जाए तो फिर सब अच्छा है। क्या ये सोच डेवलप हो रही है? तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से मैं ज्वाइन किया मलिक अली अवान साहब ने, मैं आपको वेलकम करता हूँ। मलिक साहब, क्या सिचुएशन है जी? आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, अपोजिशन किधर स्टैंड कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ आपके सिटी चैनल का। और तरीन साहब, आपका शायद नाम अगर असलम तरीन साथ लगता तो मैं आपको आटा चीनी चोरों की लिस्ट में डाल देता। लेकिन आप मेरे काबिल एहतराम हैं, मेरे भाई हैं। और ये जो सवाल किया है, सबसे पहले तो मैं अपनी कौम को, पाकिस्तान को माशाल्लाह जी अल्लाह तबारक व तआला के करम से पाकिस्तान 5 विकेटों से जो विन हुआ है, मैं पूरी कौम की तरफ से पाकिस्तानी टीम को और उनके कैप्टन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से। तो तरीन साहब, जैसे ये आपने अभी सवाल किया है तो ये क्रेडिट भी खान साहब खुद लेना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जी मेरी दुआ से पाकिस्तान जो है वो इस जगह पे पहुंच गया है। उसको उनसे मेरा यही है कि इस वक्त 12 लोगों को लेके नहीं चलना। आपने ये सारी आवाम को लेके पाकिस्तान की
और आवाम जो है उसको लेकर चलना है। ये पाकिस्तान का जो इस वक्त हालात इन्होंने कर दिए हैं, मुल्क की बेरोजगारी, आगे आपने मेरे से बड़ा बेहतरीन सवाल किया था कि इसमें अलग अलग से कुछ जो है पीपल्स पार्टी का देखें जी, पीडीएम में इस वक्त कोई दो राय नहीं, जिस तरह उनका पार्टी के अंदर एक तहरीक के अंदर उनका एक लायामन था, वो शुरू से आप भी जानते हैं और ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है। तो बाकी ये 11 जमातों की एक मुश्तरका जमात है, ठीक है। फैसलाबाद में पिछले दिनों मैडम मरियम नवाज तशरीफ लाई थी, जिस तरह माशाल्लाह ठाठे मारदा समुंदर अवाम का था और जिस तरह मीडिया ने कवरेज की हमारे सहाफ़ी भाइयों ने, आप यकीन करें कि इस वक्त जो मुल्की हालात हो गए हैं ये इनसे कंट्रोल होने वाले नहीं, ठीक है। और दूसरी ये कि कभी ये कहते हैं जी गवर्नमेंट को हटाने की तैयारियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गरीब जो है ना वो दस के रह गया है। तरीन साहब आप यकीन करें, बिजली के बिल, पेट्रोल की कीमत, आटा चीनी चोरों ने बेड़ा घर कर दिया इस आवाम का। इनको जरा तरस नहीं है। 3.9% इन्होंने IMF से कर्जा लेके जो इन्होंने मुल्की हालात कर दिए, वो कोई मेरे ये साथ बैठे हैं मैर साहब, आप इनको कहें कि कोई एक काम बता दें, कोई एक काम बता दें जो इन्होंने आवाम का किया हो, कोई एक सब्सिडी दी हो। सवाए आज जी चीफ मिनिस्टर साहब फैसलाबाद तशरीफ लाए थे और हमारे ही किए हुए कामों के ऊपर इन्होंने एक इनकी पुरानी बात जो है वो यू टर्न वाली है, और एक ये बात है कि ये खैर से अपना काम लगे हुए के ऊपर जो है ना वो अपनी नेम प्लेट लगा के तो उसके ऊपर दुआएं खैर करनी शुरू कर देते हैं। तो खुदारा इनको चाहिए कि ये गरीब आवाम का सोचें। जिस तरह पेट्रोल को इन्होंने हाई फाई रेट में ले गए हैं और पूरी दुनिया की महंगाई का बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अच्छा चले, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि एक अफवाह आई थी कोरोना के नाम से, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ताला ने हम सबको उससे शिफा दी है और आगे भी अल्लाह ताला मेहरबानी रखेंगे, ठीक है। तो जो इन्होंने अब डेंगू के साथ मियां शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह रात दिन एक करके 8 से 8 इनकी बजाई है, अब आप मुझे बताएं कि किधर है वो गुलजार साहब, वो कहीं नहीं। डेंगू के लाहौर में बुरा हाल हो रहा है, लोगों की रोज उधर जो है बीमारी की वजह से मौतें हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और वो एक VIP प्रोटोकॉल के साथ जो ये वादा करते थे कि हम जी अपना गवर्नर हाउस को जो है वो यूनिवर्सिटी बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मेरी उमर साहब से ये कहाँ गए इनके बातें, कहाँ गई इनकी बातें? जो पहले ही गवर्नमेंट उतरी हुई है उसको एक दीवार पहले ही टेढ़ी है, उसको धक्का लगाने की जरूरत ही नहीं है। PDM धक्का लगाए तो ये तो एक दिन भी नहीं निकलेगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा ये उमर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? उमर शेख साहब आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, मुझे बिल्कुल आ रही है। नहीं उमर शेख साहब जी आवाज आ रही है सर। अच्छा ये मलिक साहब बता रहे थे कि जी आपने तो बिल्कुल सत्यानाश कर दिया हुआ है आटा चीनी चोर। ये आपके गले पड़ गया आटा चीनी चोर वाला जो है ना जी, ये इसको कोई सद्देबाब आपने जब तक नहीं करना तो ये ज़िम्मे रहेगा। जैसे वो मरियम बीबी के ज़िम्मे एक बयान पड़ गया हुआ है ना जी, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो ता क़यामत ये बयान कुछ गलतियां ऐसी होती हैं ना जो गले का तौक बन जाती हैं, वो आपको मतलब चाहे भी सही तो उसे जान नहीं छुड़वा सकते। तो ये जो आटा चीनी चोरी का है ना जी, ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है। महंगाई एक तरफ है और ये आपकी सारी कैबिनेट में बंदे बैठे हुए हैं, खुसरो मुख्तियार बैठा हुआ है, जहांगीर तरीन के आप केसेस भी चल रहे हैं उसके ऊपर। वो तरीन वैसे तो मासूम होते हैं, वो बेचारे को वैसे फंसा दिया है, रगड़ दिया है। तो ये हुकूमत आपकी एक तो इंटरनेशनल फैक्टर्स है महंगाई का, लेकिन जो लोकल सतह पे जो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं वो भी नहीं हो रही ना आप लोगों से। देखिए तरीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, टाइम के अपने प्रोग्राम में बुलाया। मैं मलिक साहब की एक बात से ज़रूर करूँगा कि देखें, जो हमारे पास आटा चीनी चोरी जो हमें कह रहे हैं, जिन्होंने की उन पे केसेस चल रहे हैं और किसी पे अभी तक साबित नहीं हो सका। और तरीन साहब तो आज रिपोर्ट तो आपने अवाम में देनी थी ना, वो तो रिपोर्ट तरीन साहब, सॉरी मैं आपकी बात इनकी काट रहा हूँ, मेरे भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो तो रिपोर्ट इन्होंने ओपनली देनी थी, वो कहाँ गई रिपोर्ट? तरीन साहब को ओपनली आएगी, किस तरीके से आप सब्सिडी देते थे? आप तो NRO देते ही नहीं थे, आपसे तो NRO मांगा ही नहीं है।
आपके भी चल रहे हैं, हमारे भी चल रहे हैं, और वो नहीं आप हमारे ऊपर आप विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। ये केसेस नहीं है। तरीन साहब, आप मेरी बात को सुने और यकीन करें कि ये एक जिस तरह ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ ने उधर यूं कर दिया, वो कर दिया, इंटरनेशनल इन पे केसेस हो गए, किधर गई वो सारी बातें? उधर से हमें बरतानिया ने क्लैरिफिकेशन की है, उसकी अदालत ने क्लैरिफिकेशन की है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एक ईमानदार आदमी है। तो मैं समझता हूँ मैं साहब, अभी आप 3 साल गुजर गए, अभी अकल के नापुर दे दें, इस बात के मुझे ना पड़े और चोर आवाम को ये बता के टांगे क्यों नहीं अभी तक आपने किसी के ऊपर केसेस बना के उसको जेल डालें, क्यों नहीं डाला अभी तक? फिर वो हमारी जो है अदलिया है माशाल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही वो मेरे ख्याल में इसी वो इस इंतजार में है कि जी जो आप लोगों ने मलिक साहब, वो मेरे ख्याल में इस इंतजार में है कि जी आप लोगों ने पीपल पार्टी पे केसेस बनाए थे और पीपल पार्टी ने आप लोगों पे केसेस बनाए थे, पहले उनका फैसला हो जाए, ये फिर नए केस बनाएंगे। नहीं भाई, मैं तरीन साहब आपको यही बता रहा हूँ, मैंने आपको यही बता रहा हूँ कि इस वक्त जो इन्होंने एक चोर की रट लगाई हुई थी, वो अब आप आवाम में निकल के पूछ रहे नहीं। अच्छा, एक लीडरशिप का मलिक साहब, मैं जरा उमैर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। इलेक्शन करवा लें मलिक साहब, करूंगा कि जेल भेजने देखिए हल नहीं, ना हुकूमत को फायदा होगा ना उनको फायदा होगा। जी उमैर साहब, ये निकालना है। मैं तरीन साहब, मैं परसों जा रहा था अपने रोड पे, तो आगे इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ था कि आगे काम हो रहा है। तो मैंने कहा, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने कहा यार मैं देखूं तो सही काम कहाँ पे हो रहा है। तो वो मुझे आगे से वार्डन ने सलूट मार के कहा जी जब आपकी गवर्नमेंट आएगी वहां से काम तो तब ही होना है, अभी तो काम चल रहा है। आप गवर्नमेंट आएगी तो सर ये करें, मुल्क को काम जाके खड़ा किया और अब कह रहे हैं हमें इस मुल्क का, इस गरीब आवाम का कुछ सोचें। चलाना पड़ रहा है, ऊपर से हमें इस वबा का सामना किया। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने इस वबा का सामना किया, पूरी दुनिया उसको सराह रही है। ये होते तो अब इस वक्त अगर इनकी पीपल पार्टी या नून लीग की गवर्नमेंट होती तो इस वक्त सर हम खाना जंगी में होते। हम एक दूसरे के हम एक दूसरे खाना जंगी आपको नजर नहीं आ रही, क्योंकि आपके बुजुर्ग के वही प्रोटोकॉल है, आपके बुजुर्ग को वही मतलब सहूलियात मुराद मिल रही है। आप कह रहे हैं कि जी हमने वो पीटीएम से मौलाना साहब को बना के फारिग कर दिया है, वो और कई डीजल आ गए हैं। मलिक साहब, उनको नजर में कई और डीजल आ चुके हैं तमाम के ऊपर। मलिक साहब, मैं उनको बात कंप्लीट कर लेने दें, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। पीडीएम में आपके जी उमैर साहब, तरीन साहब, घर किया हुआ सिंध हाली रोड, हैदराबाद हाली रोड ग्रेन गोदाम का विजिट करके आ रहा हूँ। मट्टी मिली हुई है कनक में तरीन साहब, जो हमें ये समझे एक्सपायर भूसे वाला आटा पिसा के खिला रहे हैं। अकाउंट कमेटी ने, अकाउंट जनरल ने इनके खिलाफ फैसले दिए हैं कि ये करप्ट तरीन अभी भी करप्शन कर रहे हैं। इदारों में जितनी यहाँ करप्शन हो रही है ये आप सोच नहीं सकते। सिंध की बात कर रहे हैं, इनके हिमायती बैठे हैं, कुछ ये बात नहीं मान। आप सिंध की बात कर रहे हैं। बात की हो रही है उमैर साहब, सिंध की बात कर रहे हैं। बात आपने की है कि इस वक्त तो मैं अभी आपके टाइटल भी देख रहा हूँ, चल रहा है कि एक अनोखा सा इन्होंने एहतजाज शुरू किया। वो अनोखा नहीं है, वो अवाम को समझ आ गई है। कितनी दिन वो पंजाबी कहते हैं काका चकाया, अब उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे ये लोग। अब इनको ये बिल्कुल इनको जवाब देना पड़ेगा, और ये भरपूर तरीके से इनका जो है ना वो दमादम मस्त कलंदर होने वाला है अल्लाह के हुक्म से। नहीं मलिक साहब, वो दमादम मस्त कलंदर तो आप तब करेंगे ना कि आप जब कोई सीरियस मूवमेंट चलाएंगे। पीपल पार्टी के बगैर आप हुकूमत को कैसे चलता करेंगे? सर, पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात है। आपको यू नो वेरी वेल कि जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग को जिस तरह ये अपने तरीके से अभी एक कैंडिडेट, एक बीडी मेंबर भी यह भी खत्म नहीं कर सके।
बताएं मुझे किसी यूनियन काउंसिल से कोई हमारा चेयरमैन ढूंढ के इनके साथ गया है? नहीं वो मलिक आज साहब, हमारे आप बाहर पाकिस्तान होंगे, की ठीक है? तीसरी बड़ी जमात बता रहे हैं, आप बलूचिस्तान, केपीके और सिंध में अपनी नुमाइंदगी तो बताएं। नहीं, नुमाइंदगी नहीं है सर, ये सिर्फ जी मैं सब मैं आपकी तरफ आता हूँ। एपीके में तो इन्होंने गवर्नमेंट अभी नया चांस इसको दोबारा, जो कि खान साहब रोज कहते हैं कि जी केपीके एक वाहद वो सूबा है पाकिस्तान का जिसमें हमें दोबारा चांस मिला है, तो वहां पे दोबारा चांस करके उमर साहब, आप स्क्रीन पे ये मुझे ये बताएं। उमर साहब, सॉरी मलिक साहब, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब को? जी, ये गुजराला में यूनिवर्सिटी मांग रहे हैं। तो देखे ना, आप खुद ही बताएं कि इन्होंने एक सर जी ये बाप दादा से गुजराला में हुकूमत में है, कितने साल से ये टब्बर जो है ना जी वो गुजराला में इक़्तिदार में है, तो यूनिवर्सिटी वो इमरान खान से मांग रहा है। नहीं, यूनिवर्सिटी को इसने अगर कहा था कि मैं गवर्नर हाउस को जो है वो यूनिवर्सिटी बना सर जी वो गवर्नर हाउस को बनाएगा, ये तो गुजराला में यूनिवर्सिटी मांग रहा है। क्या किया आपने, उसको भी बहाना कर, ये तो गुजराला में यूनिवर्सिटी मांग रहा है सर। इंशाल्लाह बनेगी सर, मांग रहे हैं तो इंशाल्लाह जी रोज़े माशर में आप सुन लें, उनका राइट है मांग। एक तो इनकी गवर्नमेंट ये कहती है कि वो दुनिया में जो है वो 10 पैसे हैं और आखिरत में 70 ले लेना। तो ये हमसे वादा जो है IMF से इन्होंने इतना कर्जा लिया है, जो कहता था कि बिल्कुल मैं कर्जे की लानत डालता हूँ उस शख्स पे जो IMF के आगे हाथ फैलाएगा, मैं नौकरियां दूंगा। किधर गया वो 1 करोड़ का? इन्होंने सवाए मांगने के करीम साहब कुछ नहीं किया, कोई सब्सिडी नहीं दी। ये आप देखें ऐसे ही अपने मांग भी तो पाकिस्तान के लिए रहा है ना, वो आपको पता चल जाएगा कि ये दाने पे खड़े में अभी सब्सिडी दे रहे हैं। इंशाल्लाह तरीन साहब आप देखते जाएं, ऐसा सब्सिडी इंशाल्लाह खान साहब 1 तारीख को ऐसा सब्सिडी का बिल्कुल कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, जो गरीब लोगों को घर घर जाके रसाई नादरा के थ्रू रसाई होगी। 3 साल से सेहत कार्ड दे दिया, वो किसी डॉक्टर के पास ले रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं। अच्छा मलिक साहब जरा उमैर साहब से एहसास प्रोग्राम की थोड़ा सा ब्रीफिंग ले लें। ना है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम, इनके प्रोजेक्ट को हम प्रोपोगंडा कहेंगे, ये प्रोपोगंडा करते हैं। अच्छा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो ठीक था। अच्छा उधर बैठ के नोटिफिकेशन जारी कर रहा है और पता है। अच्छा चलें थोड़ी सी ब्रीफिंग ले लेते हैं उनसे एहसास प्रोग्राम की। मलिक साहब जी, उमर साहब ये एहसास प्रोग्राम आपको सिंध में कितना फाल है? ये एक साइड से शुरू हो जाए ना एहसास आपका जी। मलिक साहब जरा पॉइंट ले लें उसका एहसास प्रोग्राम का जी उमर साहब। तरीन साहब इनकी हुकूमत में एहसास प्रोग्राम में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, जिसको हमने एहसास कर दिया है, 8 लाख लोग गवर्नमेंट मुलाजिम भर्ती किए गए थे सिर्फ सिंध में, जिससे ये 12 साल उमर साहब बात उनको मलिक साहब बात जरा कंप्लीट कर ले उमर साहब जी। उमर साहब करेंगे इंशाल्लाह एहसास सब्सिडी दे रहे हैं, जो नादरा के थ्रू घर घर हम कार्ड रसाई करेंगे। नादरा के पास पूरा डेटा है कि कौन सफेद पोश है, कौन गरीब है, किसकी आमदनी कितनी है, उनको हम घर घर वो कार्ड रसाई देंगे। जहां जहां यूटिलिटी नहीं है, यहाँ जो बड़े सुपर स्टोर हैं वहां हम सहूलत फराहम करेंगे और गवर्नमेंट रेट पे उनको सामान मुहैया करेंगे कि जो आपके पास ये कार्ड लेके आए यहाँ से। मलिक साहब सर पहली तारीख पे हैं तो वो आवाज दूसरे की कट जाती है, एक बंदा बोलता है ना तो दूसरे की आवाज फिर वो समझ ही नहीं आ रही होती। जरा उनका पॉइंट ले लें फिर आपकी तरफ में आता हूँ जी। उमर साहब गंदम आप नहीं रिलीज कर रहे थे, क्या आपने की हुई है सर? जी जी उमर साहब आप एहसास प्रोग्राम में आपके हिमायती बैठे हैं, गंदम अभी कितनी कवरेज हो चुकी हुई है? जब पहली तारीख को ऐसा सब्सिडी दे रहे हैं इमरान खान जी। सर
मैंने कहा आप अभी जो एहसास प्रोग्राम है उसका सिंध में हमें थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दें कि जी किन किन एरियाज में आप ये कवर कर रहे हैं और क्या इसकी प्रोग्रेस है। सिंध में तरीन साहब, पूरे सिंध में 1 करोड़ 20 लाख लोगों को सिर्फ कराची छोड़ के इंटीरियर सिंध में, जिनको अभी 12-12 हज़ार 6-6 हज़ार 2 मंथ्स के हम इकट्ठे देते हैं 12,000, वो उनको आज से 26 तारीख से मिलना शुरू हो गए। अच्छा, एहसास प्रोग्राम वालों को भी और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों को भी, दोनों को। हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बंद नहीं किया, क्योंकि जो उनके, हालांकि उस पर बेनजीर का नाम आ रहा है, मोहतरमा बेनजीर का नाम आ रहा है, और कार्ड पे भी इन्होंने मोहतरमा की तस्वीर शाया की हुई है। हमने किसी एहसास प्रोग्राम के उसमें इमरान खान की तस्वीर नहीं शाया की, अपने किसी लीडर की तस्वीर नहीं शाया की, और बिला तवस्सुक के, मतलब कोई जात बात नहीं देख के हम इस वक्त सिर्फ हैदराबाद में 21 लाख लोगों को हैदराबाद डिवीजन में एहसास प्रोग्राम आज से 12-12 हज़ार मिलना शुरू हो गए, और पहली तारीख को महंगाई की वजह से एहसास सब्सिडी भी ला रहे हैं। अच्छा, आपने कितनी फिगर कितने बताए, कितने लाख लोगों को आप ये दे रहे हैं? सर 21 लाख लोगों को हैदराबाद डिवीजन में, 21 लाख को, ठीक है। 21 लाख लोगों को हैदराबाद डिवीजन में 12 आज से मिलना शुरू हो गए, और ये बढ़ेंगे। ये अभी इनकी स्क्रूटनी चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है, अभी ये बढ़ेंगे सर। और ये हमें तो डर है कि हमारे जाने के बाद कोई गवर्नमेंट आई, अल्लाह ना करे किसी गवर्नमेंट आए, इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट आएगी फिर से, कि हमने जो लोगों के काम किए इंशाल्लाह हमारी ही आएगी। और अगर इन्होंने खुदा ना खास्ता किसी गवर्नमेंट, ये फौरन इसको बंद कर देंगे, क्योंकि इनको अपने घर भरने हैं सर। पहले इनको अपने घर भरने और लंदन में जायदाद बनानी है। हमने तो कोई जायदाद नहीं बनाई, किसी हमारे वज़रा की बता रहे किसी ने जायदाद बनाई हो। जो हमारे वज़रा बाहर गए हैं, वापस आए हैं, यहाँ उन्होंने बाजी ने तो बनाई है भाई, इस तरह तो ना करें कि सिलाई मशीनों से इतने पैसे कमा लिए कि आगे से खाना मशवरा दे रहे हैं कि जी वो घर में एक मुर्गी रख ले, अंडे से वो कर ले, तो कोई खौफे खुदा खाएं, खुदा इस तरह ना करे। इस अवाम को इतना आपने सता दिया, और कहाँ से आपने वो पंजाबी में कहते आखिरी बत्ती मगर लाया, बस करो, अब नहीं होने वाला ये, अब आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। और ये आप जो रोज एक नया प्रोपोगंडा लेके आ जाते हैं कि 21,000 लोगों को ये फंडिंग मिल गई है, अपना सर ये तरीन साहब टोटल प्रोपोगंडा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, कहीं बेरोजगारी। और आप यकीन करें कि जो खान साहब ने एहसास प्रोग्राम के नाम से एक प्रोपोगंडा शुरू किया था, और उसके ऊपर इन्होंने पैसे दिए, फी घर को पैसे दिए, वो बिजली के बिलों की मद में पूरे कर लिए भाई। वो तो 12,000 दे के और 18,000 का टैक्स आ गया, 18,000 का बिल आ गया। तो ये क्या ये ड्रामेबाजी जो है वो, मलिक साहब बिजली के जो महंगे मुआहदे हैं वो भी पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने किए हुए हैं ना जी, जिसकी हम सजा भुगत रहे हैं अब। सर ये मैं कहता हूँ कि बिल्कुल इन्होंने एक जो है अवाम की नजर में देखे, अब वही अवाम कहती है, आप बाहर निकल के देखें, वही अवाम कहती है कि यार न छो पुराना ही वापस दे दो सन। तो ये जो है नहीं, वो असल में अवाम, जिस तरह मियां शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह साहब, मैं अगर कहता हूँ कि इस इंटरव्यू में मैं उनका नाम ना लूं तो ये बड़ी ज्यादती होगी, कि जिस तरह इन्होंने उस बंदे के साथ ज्यादती की है, और जिस तरह ये NF का उसके ऊपर झूठा केस बनाया, आपको भी पता है इस बात का, पूरी सहाफत इस बात को ओन करती है कि राना सनाउल्लाह डेड ऑनेस्ट। मैं समझता हूँ कि पंजाब में जिस तरह उन्होंने लेके चले हैं, इनके पास तो एक बंदा नहीं है उस तरह का। और खान साहब, तरीन साहब, यकीन करके जाने इस वक्त तो इन्होंने अपनी तरफ से उनका हाल करने की कोशिश की, उनके बैंक अकाउंट बंद करके किए हैं, और उन्होंने जो सब्सिडीज उनको मिल रही थी नेशनल असेंबली से वो बंद की हैं। इन सारी बातों से कभी जमातें खत्म नहीं होती, जमातें जो हैं वो इन बातों से खत्म नहीं हुई कभी भी।
ग्रॉस रूट से जो लोग ऊपर जाते हैं उनको उनको जो है वो ऑपोजिशन में आ जाए अचानक से, इस तरह की जो इन्होंने ज्यादती की है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। किधर गया वो मिनिस्टर साहब? खैर से क्या हाल उनका हुआ है उधर अमेरिका में से बात छुट्टी है, भाई बैठे हो महेश शेख साहब, बताएं उधर क्या हुआ अमेरिका में उसके साथ, किस तरह उसके उतार के और उसको जो है वो उन्होंने उधर नंगा करके तो उसकी तराशियां ली हैं। तो किसकी बातें जो है ये बस शाहिद खान की बात कर रहे हैं, शाहिद खान बासी की बात कर रहे हैं मलिक साहब? नहीं जी, मैं बात कर रहा हूँ शहरयार अफरीदी की, जिसने राणा सनाउल्लाह खान पे एक नहीं, वो मलिक साहब शहरयार अफरीदी की जो वो फोटो चले थे वो फेक फोटो थे, वो एडिट फोटो थे। जी अच्छा, अभी तक वो अभी तक आपके चैनल से मैं बता रहा हूँ कि एक वर्ष साहब इनका काम ही ये है, चलाते हैं एक जज की तब्दीली और उसके बाद उसको मतलब जो हमारे हक में फैसला दे दे उसको ये मलक कयूम बना देते हैं कि मियां नवाज शरीफ का साथी था वो। मलक वो साथी नहीं था, लंदन में तो नहीं बैठा हुआ नहीं, मलिक कयूम साथी नहीं था जिसको शहबाज शरीफ फोन कर रहे थे। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि उधर भी लंदन में भी उन्होंने क्लियर करवाया है ना, उनकी अदलिया से भी वही, वो बरतानिया ने जो उनको क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया है वही उन्होंने करवाया है। वो भी कयूम साहब की रूह शायद उधर चली गई है, वो शायद किसी एक उनके जस्टिस में चली गई है उनकी रूह। तो ये बात ये अपने इस तरह तरीके से अपनी जो है बेरोजगारी को छुपा रहे हैं यार। ये बातें मुझे सारी ये बताएं कि किधर गई है इनकी 1 करोड़ नौकरी, किधर गया है इनका 1 करोड़ घर? आम यार गरीब आवाम का बेड़ा घर करके रख दिया है। आप यकीन करें अब तो मुखालफत करने को दिल नहीं कर रहा। अब तो ये हमारा इधर से इन्होंने गला जो है ना वो पकड़ा हुआ है आवाम के। आप निकल के देखें भाई। तो शेख साहब मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये ऑपोजिशन को रोज केसेस में फंसा के विक्टिमाइजेशन करके आप समझते हैं कि इस वक्त जो है इनको कोई 2 बंदे अंदर कर दिए, 4 बाहर निकाल दी, तो इससे मलिक साहब मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं जी मलिक साहब, आप ये अभी इस पे मैं आपको बिल्कुल इतराज करता हूं आपकी इस बात पे कि ये हुकूमत विक्टिमाइजेशन कर रही है, बंदों पे केस बना रही है, उनको अंदर कर रहे हैं। ये मलिक साहब सारा सिस्टम की खराबी है। अगर 2008 से लेकर 2018 तक शहबाज शरीफ नवाज शरीफ इक़्तिदार में थे, ये अगर सिस्टम को ठीक करके जाते और ये सोच के जाते कि जी हम सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, कल को हम इक़्तिदार में नहीं होंगे, हमें कोई माइकल लाल झूठे केस में फंसाएगा नहीं, उस वक्त वो सोए रहे, मजे करते रहे। अब वो रो रहे हैं कि जी सिस्टम खराब है, हमारे ऊपर गलत केसेस बन रहे हैं। नहीं देखा था जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं, कोई उमर साहब मैं आपसे आता हूं जी, उमर साहब मैं जरा इनकी बात सुन लूं फिर आपकी तरफ आता हूं। नवाज शरीफ मेरे कायद जो है मियां नवाज शरीफ साहब, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाला है, मैं कहता हूं कि ये तो उनका पंजाबी च कहते शोरा पी जाना सी इन्हां ने उहदा। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਪਾ ਦੇ। ओए अपनी चालाकी से वो गए हैं बादशाह, ये तो वो तो डॉक्टर्स और लेबोरेटरी की वो मेहरबानी थी कि उनके क्यों वो डॉक्टर यास्मीन साहिबा ये ज्यादती है हुकूमत की, ये हुकूमत की ज्यादती है। अच्छा मैं जरा मलिक साहब इसके मैं साहब से पॉइंट ले लूं जी जी ये में मसला ये होता है कि एक दूसरे की वॉइस में कनेक्शन वो डिस्टर्बेंस हो जाती है, फिर वो आवाज क्लियर नहीं होती। उमर साहब वो कहते हैं मियां साहब को क्यों जाने दिया है? यास्मीन राशिद और फैसल सुल्तान और सारी आपकी शौकत खान नाम की डॉक्टरों की टीम, वो अगर इतने सीरियस बीमार नहीं थे तो फिर इनको क्यों जाने दिया है? सर कहाँ जाने दिया? मुझे इस बात थोड़ा इल्म नहीं है इस बात का। लंदन इलाज के लिए जाने दिया है ना आप लोगों ने? हेलो जी जी लंदन इलाज के लिए जाने दिया है ना आप लोगों ने? एक को नहीं भेजे थे, वो ज्यादा बीमार थे और हमारी समझे जो पंजाब की मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने भी ये वादे किया कि वो ज्यादा बीमार थे, उनको तभी सर भेजा गया।
नहीं ज्यादा बाकी बीमार कहने तो की वहां बात जाके तो वो है ठीक हो कि गए। वो अभी इलाज तक देखे ना कि जी 2 साल से ज्यादा होने वाला है उनको, वो एक दिन हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, वो कितने सीरियस बीमार थे। सर देखें, अब फिर ये कैसे कह रहे हैं कि भाग गए? वो भागने का लफज तो ना कहें। हाँ इलाज के लिए भागा है जी। सर, अभी तो वो चोट निकालेंगे। ये वो चोर नहीं है तो मानना पड़ेगा मियां साहब का जो है ना, वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला, ये दोनों बातें इज्जत पे मबनी है और ये हकीकत है, ये इनको माननी पड़ेगी बात। चले अब ये मजाक कर लें तो जो अचानक से गवर्नमेंट आई है, जब वो जिन भूत जो है वो निकलेगा बोतल से, तो खुद ही खान साहब को अल्लाह ताला के फजल करम से पता चल जाएगा। अचानक से मलक साहब, नाज़रीन साहब, इनके लिए आई है, हमें तो माशाल्लाह से पता था, अचानक से इनके लिए आई है। इनको तो ज़हन गुमान भी नहीं था कि ये तो अपने आपको भाषा समझा हुआ था, इन्होंने भाषात कायम की हुई थी यहाँ कि हम आएंगे, हम कभी जाएंगे ही नहीं। इसीलिए इन्होंने इदारों को इतना मकरूज कर दिया था, अपना इतना पीछे कर दिया था। विक्टिमाइजेशन का ये सिलसिला दौर इनके उससे चलता हुआ आ रहा है। हमें तो नहीं आए थे, हम तो समझे पहली बार गवर्नमेंट में आए साहब, हमें तो नहीं पता था कि विक्टिमाइज कैसे किया जाता है और ये चीजें कैसे की जाती हैं। ये हथकंडे तो इनके वहां पड़े हुए। ये तो अभी आपकी स्क्रीन पे जनाब चल रहा है, ये के मास्टर है, ये मास्टर है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। ये इसको कहते थे कि जी मेरी तरीन साहब बात सुनेंगे आप एक जी मलिक साहब, इसको कहते थे कि मैंने चपरासी रखना, इसको चपरासी नहीं रखना और इसको मिनिस्टर बना दिया, वो भी वफाक का, वो भी इंटीरियर का। चलें, मैं आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। शेख रशीद से कोई ठीक है जी, उमैर शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मलिक अली अवान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जी, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, मोहतरम तरीन को इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।